नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने देखा था 125 यहाँ तक हमने देख लिया था। कुछ हमारे क्वेश्चन रह गए थे जिनको हम आगे देख लेंगे। आज की कक्षा में हमारा ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 125 नंबर का क्वेश्चन। विनियोग विधे सहकारी भूत प्रमाणानाम क्रमम चुनत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। तो यहाँ पे पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा DBEAC। तो पहले हो जाएगा हमारा शब्द सामर्थ्यम। ठीक, शब्द सामर्थ्यम। फिर बी हो जाएगा समव्यभिहार। फिर ई हो जाएगा उभयाकांक्षा। फिर ए देश सामान्यम। सी हो जाएगा यौगिक सप्ताह। तो इस तरह हमारा राइट आंसर जो है ये पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे का देखेंगे। आगे हमारा है 126 नंबर का क्वेश्चन, इसमें मिलान करने वाला। ठीक है, बीची। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है 4 वाला बनेगा। ठीक है, ये 4 वाला आंसर जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक, 4 वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला हम देखेंगे 4 में बीची का नरकम। ठीक, और फिर लिबुजा का हो जाएगा हमारा वल्ली। ठीक, वल्ली। और कच्छा का हो जाएगा रज्जू। ठीक, और अपया शरीर। इस तरह हमारा राइट आंसर 4 वाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे का क्वेश्चन 127 नंबर। महाभारत आश्रितम परवर्ती काले लिखिता श्रव्य काव्य ग्रंथः सन्ति। अब ये महाभारत से थोड़ा बहुत ही कठिन ही कहेंगे इसको, क्योंकि इस बार जो हमारा पेपर आया था काफ़ी कठिन था। ठीक है, तो ये श्रव्य काव्य, देखो महाभारत पे आश्रित हो और परवर्ती काल में जो श्रव्य काव्य हो, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें महाभारत पर आश्रित तो शिशुपाल वधम और कर्णभारम ये हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे श्रव्य काव्य पूछा गया। तो श्रव्य काव्य में कौन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा श्रव्य काव्य में हो जाएगा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे ACE। तो देखेंगे ACE में कौन सा आता है? A किरातार्जुनीय और C शिशुपाल वधम और E नलयाबुधयम। तो इस तरह ये 3 हमारे श्रव्य काव्य में हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है फिर कारण और कथन वाला। ठीक, कारण कथन वाले में क्या है? एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो काशिकाम वामनः लिखितवान, और दूसरा है आर्य जयादित्य काशिका विवरण पंचिका लिखितवान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तीसरा वाला, ए सत्यम आर असत्यम। ठीक, ए सत्यम आर असत्यम, तीसरा वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा सूची मिलान वाला, ये भी है पच्छे लिंगो संहार वचनम। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे पच्छे लिंगी, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली से क्वेश्चन है, जो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। सॉरी मित्रों,
तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 129 नंबर में। ठीक है, ये थोड़ा सा हट गया था, अभी सही हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, पहला वाला सही होगा। ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली से क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला हमारा जाएगा पच्छे लिंगे, ये उपनय 4, और फिर बी का निगमन पच्छे साध्य वाला निगमन में जाएगा, और सी ये जाएगा प्रतिज्ञा में, और ये जाएगा उदाहरण। तो इस तरह हमारा ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है योग दर्शन अनुसारम पंचकलेशेषु परिगण्यते। तो यहाँ पे पंचकलेशों में किसकी गणना होती है ये बताना है। अपरग्रह, रागः, द्वेषः, हिंसा, अभिनिवेशः। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? योग दर्शन में किसकी गणना होती है ये बताना है। तो पंचकलेश इसमें हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, बी सी ई। बी यानी कि रागा, और सी द्वेषः, ई अभिनिवेशः। ये पंचकलेश में इसकी गणना हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे तीसरा थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा क्रमशः ऋग्वेदीय द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम मंडल षष्ठ मंडला नाम ऋषयो भवन्ति। तो इनके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा जो मंडल और छठा मंडल है उसके ऋषि कौन है ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखेंगे कौन सा राइट हो जाएगा। तो दिग्गी, विवा, भाव, अभाव, कसोका, ये ट्रिक हमने बताया था। अगर उस हिसाब से आप लोग लगाते तो सही हो जाता। ठीक, दिग्री, विवा, अभाव, कसोका, ये जो मंडल हैं उनके नाम आसानी से याद कर सकते हैं इस तरह। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले डी, फिर ई, फिर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देखते हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि यहाँ पे तीसरा वाला हमारा राइट आंसर होगा। डी ग्रीष्मद, और ई विश्वामित्र, फिर सी वामदेव, और बी अत्रि, फिर ए भरद्वाज। इस तरह हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक, आगे देखेंगे। अधो वाक्यद्वयं वर्तते, एक कथनम द्वितीय तस्य कारणम। एक अभिकथन है और उसका दूसरा जो है वो कारण है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभिकथन है चौर हृदयम द्रव्यम राज्ञः जानपदयः देयम। फिर कारण उसका दे रहे हैं एवं ही दत्त्वा सह शतायुर्भवति। तो ये यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चौर हृदयम। यहाँ पे तीसरा वाला सही हो जाएगा, ए सत्यम पर आर असत्यम। इस तरह तीसरा वाला सही होगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा फिर यहाँ पे सूची मिलान वाला है। बहुत ही अंदर से चीज़ों को देखिए पूछा जा रहा है। अगर इसको हम अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आगे के पेपर में हमारा जो जून वाला होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा है। यहाँ पे बी प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिश्च। तो यहाँ पे जाति निग्रह स्थान छलम निर्णय। इस तरह यहाँ पे हमें इसका
लगाना है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? 4 वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ए का थर्ड इस तरह, और बी का फर्स्ट जाति, और सी का 4 छलम, और डी है निर्णय में। ये इस तरह विमर्श पक्ष प्रति पक्षाभ है, मार्थ वधारणम। तो इस तरह हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला। ठीक, आगे की चीज़ों को हम देखेंगे। ये हमारे संचारी भाव, संचारी भावेश एते पठ्यन्ते। यहाँ पे संचारी भाव से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। दूसरा ए बी डी, ए निर्वेद और बी श्रम और डी स्मृति। इस तरह हमारे संचारी भाव में ये पढ़े जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक, तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा उत्तरामचरिते। उत्तरामचरिते का नाम मुरला। तो उत्तरामचरित में किसका नाम मुरला है? तो ये एक नदी का नाम है। ठीक, जो मुरला है वह एक नदी का नाम है। ठीक, ये तो आप लोगों को बढ़िया से मालूम ही रहा होगा। और जो भी हमारे भाई बहन मित्र देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो अच्छे से पूरा देखें और आगे की चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अभी हम लग जाएंगे और करवाएंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा तो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो है दूसरा वाला होगा। ठीक, आगे देखेंगे। क्षेत्रस्य सीम विवादे सीमा निर्धारक तेन एते अदिति क्रमशः प्रोक्ता। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला वाला। ठीक, सी बी ई ए डी, सी बी ई ए डी, इस तरह हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा रामायणम श्रुतम परवर्ती साहित्येश दिग्नाग कृत कुंदमाला कस्याम विधायम अंतर्भावत। जो यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन को घुमाया है। ठीक है, ताकि बच्चे समय इस पे बिताएं और समय ना बच पाए। इस तरह चीज़ों को घुमा देते हैं तो चीज़ें थोड़ा कठिन हो जाती हैं। ठीक, सीधे सीधे भी पूछ सकते थे कि कुंदमाला क्या है, कौन सी विधा है दिग्नाग की, तो भी आंसर वही हो जाता। तो ये जो कुंदमाला है दिग्नाग की, ये नाटक है विधा। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा वाला हमारा राइट आंसर होगा, दूसरा वाला। ठीक है, नाटक है। आगे देखेंगे। आगे क्या है हमारा? आगे है काव्यानाम भेद संख्या दृष्टया अवरोह क्रम चुनत। आरोह अवरोह और क्रम लगाने वाले, कारण कथन और मिलान, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और जो भी ये आरोह अवरोह क्रम लगाने वाला आ रहा है उसमें पहला छोड़ दे रहे हैं और बीच से दे रहे हैं ताकि बच्चे भ्रमित हो जाएं। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है और सिलेबस पूरा तभी बेहतर तरीके से तैयार होगा जब आप लोग अच्छे से अभी से तैयारी में लगेंगे। ठीक है, जिनका भी हो गया है या होने की उम्मीद है तो वो लोग तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका भी लग रहा है कि 2-4 नंबर से, या फिर पहली बार देखने के लिए किसी ने दिया है, किसी को प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार हो गया, पेपर नहीं दे पाया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी लोगों के साथ हो जा रही हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोग बढ़िया से देखिए और समझिए, आगे चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करिए। ठीक है, और अभी से तैयारी में लग जाइए तो आगे अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ काव्य भेद संख्या की दृष्टि से अवरोह क्रम
लगाना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ सत्यायुर द्रव्य ध्वनि गुणीभूत व्यंग्यम और आसंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि शब्द सत्यार्थ ध्वनि शब्दार्थो भयम सत्यायुर्थ ध्वनिश्च अविवेक्षिता वाच्य ध्वनि। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। यानी कि CEDA DA। तो ये हमारा राइट आंसर पहला वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा CEDBA। इस तरह राइट आंसर पहला हमारा यहाँ पे होगा। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। प्रियदर्शनो राज्ञो महानश इति अशोकस्य प्रथम गिरनार शिलालेखस्य वाक्ये महानस्य शब्दस्य संस्कृत रूपांतरम किम। तो यहाँ पे संस्कृत रूपांतर पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 महानस्य। ठीक है, महानस्य यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 वाला। ठीक, आगे देखेंगे पाणिनीय शिक्षा से है। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण ईसत वर्ण के य फ क ग र ज। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर तीसरा वाला होगा ADE। यहाँ पे राइट आंसर होगा ADE। तो य र और ज, इस तरह राइट आंसर हमारा तीसरा वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे फिर हमारा ये आ गया है गद्यांश वाला। तो गद्यांश वाला हम देख लेंगे, अभी थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद में अभी सही राइट आंसर जो हमारा हो रहा है उसको देख लेंगे और फिर चीज़ों को हम और भी अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो पहला गद्यांश हमारा जो है उसका राइट देखेंगे हम। ये शायद कादम्बरी के कथामुख से ये गद्यांश है ना। ये जो गद्यांश है वो कहाँ से है तो कादम्बरी के कथामुख से है, जबकि सुकनासोपदेश कादम्बरी से लगा हुआ है हमारे सिलेबस में और ये कथामुख से है। तो ये सरासर अन्याय ही है छात्रों के साथ, लेकिन अब NTA को कौन कह सकता है और क्या ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है अनुच्छेद अस्मिन् काव्य क्रांतेति पदम कयो संगतम विंध्याटवी विराटनगरे पार्थरथ पताका विंध्याटव्यो अवनिपतिद्वार नारायण मूर्तयो विंध्याटवी पान भूम्यो। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है और फिर हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो हम राइट आंसर देख लेंगे क्योंकि ये चीज़ें हम बाद में और बेहतर तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देखेंगे। 141 नंबर का जो है पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें तीसरा वाला सही हो जाएगा अवनिपति द्वार नारायण मूर्तयो। इस तरह हमारा यहाँ पे ये
तीसरा वाला राइट आंसर होगा। ठीक, फिर आगे देखेंगे। आगे है हमारा, आगे कौन सा क्वेश्चन है? तो आगे हमारा है यहाँ पे प्रकटितम मधु कोश कस्तः पान भूमि इत्र पान भूमि इति पदस्य को अर्था। तो यहाँ पे पान भूमि का अर्थ बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 142 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा